हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट है। मैं 2 पार्ट करा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग उस सेशन को जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होती है। ये जो होती है 0 और 1 होती है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बता दें, इस चैनल पे अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे 6 बजे प्रोवाइड किया जाता है, एकदम अच्छा क्वेश्चन। तो आप उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा एग्जाम में आता है, 1 KB बराबर होता है। 1 KB बराबर जो होती है फ्रेंड्स, 1024 बाइट्स होती है। 1024 बाइट्स होती है, ये फैक्ट आपको याद रख लेना है, एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, ये सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर आप लोगों से पूछा जाए तो ये हो जाएंगे सिद्धार्थ, आप सिद्धार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट गेट पूर्ण रूप होता है। नॉट गेट पूर्ण जो करता है ये इनपुट को करता है। इनपुट एक डिवाइस है, वो नॉट गेट को पूर्ण करता है, तो आपको याद रखना है। आप उन 2 पार्ट्स को जरूर देखिएगा, बहुत ही मदद मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पे भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है। इंटरनेट पे भेजे जाने वाला संदेश जो कहलाता है वो ईमेल कहलाता है। आप लोग जो फेसबुक व्हाट्सएप पे संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसको हम लोग ईमेल कहते हैं। अगर नहीं पता था तो आज से जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का निर्माण किया जाता है। कहाँ होता है पावर पॉइंट का निर्माण? ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसके द्वारा पावर पॉइंट का निर्माण किया जाता है, तो आपको याद रखना है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जन्मदाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। वैसे मैं करा चुकी हूँ, तो उस सेशन को भी आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। ये जो होती है हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र प्रति मिनट होती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम है। इसका जो नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है पूरा नाम, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बता दें, कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है, मात्र 100 से या 150 तक बनता होगा, मिनिमम से मैक्सिमम। तो आपको इतना ही क्वेश्चंस को रट लेना है, बाकी आएगा भी तो ऑप्शन से छांट के आप लोग निकाल लीजिएगा, इतना तो ब्रेव है ही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मुख्य पृष्ठ कहलाता है, ये डेस्कटॉप कहलाती है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो कहलाती है डेस्कटॉप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है। कंप्यूटर के डाटा का जो अर्थ है ये है इंफॉर्मेशन, सूचना कहते हैं जिसे, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बता दें कि पीसी जो है, पीसी का अर्थ जो होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का अर्थ अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो उसका पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का अधिकतम हो सकता है, फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है कितने कैरेक्टर में? तो ये 8 कैरेक्टर में हो सकता है, इससे एबव नहीं हो सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y2K समस्या संबंधित है। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है 1 बाइट में होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। 1 KB बराबर अगर पूछा जाए तो 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, क्या है? ये 2 आधारी है, अजीब है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या चुनौती एक प्रकार का है। संख्या चुनौती एक प्रकार का क्या है? अजीब है। ये जो है एक मेमोरी डिवाइस है। संख्या चुनौती जो है एक मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी है। फ्लॉपी क्या है? ये जो है एक मेमोरी डिवाइस है। फ्लॉपी जो है एक मेमोरी डिवाइस है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक प्रयोग होता है। जॉयस्टिक जो प्रयोग होता है गेम खेलने के लिए होता है, गेम से रिलेटेड है, जैसे कि पबजी है, ढेर सारे गेम है, तो आपको याद रख लेना है। जॉयस्टिक का जो प्रयोग होता है गेम में प्रयोग होता है। और फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लॉकडाउन बढ़ता है, कहीं नहीं आना ना जाना, नहीं बाहर का कुछ भी,
तो फ्रेंड्स आप लोग धैर्य बना के रखिए, बहुत जल्द आप लोगों की भी समय आएगी, तो आप लोग घबराइए मत, बस अपने आप का तैयार कर लीजिए, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई मन लगा के कीजिए। लॉकडाउन खत्म होते ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे, तो अभी आप क्या करिएगा, कहीं जाना भी तो नहीं है, तो अच्छा है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही मदद मिलेगी, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। आज के लिए इतना ही, बस आप लोग घबराए नहीं लॉकडाउन से।